जो जिसके ऊपर भूत सवार हो गया था, और वह इतना मीट खाता था, अंडे खाता था, मछली खाता था, यानी उसने ऐसी कोई भी जीव जानवर नहीं छोड़ा जिसने उसे खाया ना हो। इस तरीके से वह स्थिति में आ गया था। फिर कैसे उसका जीवन एकदम बदल गया सत्य के साथ में जाने से, तो उस बाबा की कहानी तुमको सुनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हैं, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। ये कहानी है आज से लगभग 6 साल पहले की, लगभग 2016 के एंड की। दरअसल एक बाबा था मनमोहन नाम का। तो वह जो है ना बाबा, उसके जो गुरु थे वह मर गए थे, तो भूत योनि में पहुंच गए थे। तो उसके जो गुरु थे उसे बहुत परेशान करते थे उस बाबा को, क्योंकि वह बाबा जो था ना, वह बाबा के भेष में एक तरीके का बहुत ही राक्षस टाइप का था। वह मीट मंदरा वगैरह सब चीज़ का सेवन करता था। किसी भी तरीके की मीट हो वह खा लेता था, अंडे खाता था और चोरी चपाटी भी करता था। बस तिलक लगा करके इसी तरीके से घूमता रहता था। फिर जो उसके जो गुरु थे जो मर गए थे, जो भूत योनि पहुंच गए थे, फिर उसे परेशान करने लगे, ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसके गुरु भी ऐसे ही थे, वो भी इसी तरीके के रहते थे, मीट मर्दा खाते थे, लेकिन बाबा थे। तो जब उसे परेशान करने लगे भूत बन करके, तो जब वह बाबा बहुत परेशान हो गया, तो उसने सोचने लगा कि इस भूत से कैसे छुटकारा पाएँ, इस गुरु से कैसे छुटकारा पा रहा है, कहीं ना कहीं ये मुझे किसी दिन मार देगा इस तरीके से। तो फिर जो उसके घर वाले थे मनमोहन के, उन्होंने जगह जगह दिखाना स्टार्ट किया। अच्छे से अच्छे तांत्रिक के पास ले गए, ऐसे कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा जहाँ पर नहीं ले गए हों। और जो सूफी संत होते हैं, जो मुसलमानों होते हैं, वहाँ पर भी ले गए, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा, जो बड़ा बड़ा मंदिर हैं वहाँ पर भी गए। ऋषिकेश है, हरिद्वार है, अयोध्या है, वैष्णो देवी हैं, मतलब वृंदावन में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर वो न गए हों ले जा करके, लेकिन कहीं पर भी कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो फिर उनके एक जो मनमोहन के एक मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मनमोहन के घर वालों से बोला कि आप एक बार अपने इन पिताजी को नारायण शाकाही जी सत्य के साथ में लेकर के जाओ, शायद वहाँ पर आराम मिल जाए। तो फिर लेकर के वह सत्य के साथ में चले जाते हैं। तो वहाँ पर हुआ क्यों, जब उन्होंने देखा कि सभी लोग अपनी अपबीती बता रहे थे कि हमारे सत्य के साथ में आने से पहले ये हो रहा था मेरे साथ, लेकिन सत्य के साथ में आने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल ठीक हो गए। किसी का कुछ जो काम बिगड़ रहा था वो ठीक हो गया, किसी के जो बहुत पुराने से पुराने काम बिगड़े चले आ रहे थे वो ठीक हो गए, किसी का जीवन बिल्कुल बदल गया, किसी की जो बीमारियां लगी हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जब इस तरीके की अपबीती सुनी, तो उसे भी लगा कि शायद अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ, जो भूत है हमारे ऊपर जो मुझे परेशान करता है वो शायद मुझे ठीक कर देगा। तो इसी के माध्यम से वह फिर लगातार सत्य के साथ में गया। तो आगरा में जितने दिन सत्य का साथ हुआ था वह लगातार गया, और वहाँ पर कुछ दिनों तक उसे बिल्कुल आराम सा मिल गया था। जब उसे बिल्कुल आराम मिल गया तो उसने सोचा अब तो मुझे आराम मिल गया, अब क्या करेंगे, सत्य के साथ में जाने से अब नहीं जाएंगे। तो फिर उसने प्रभु के सत्य के साथ में जाना छोड़ दिया। जब सत्य के साथ में उसने जाना छोड़ दिया तो लगभग 3-4 महीने बाद फिर उसकी वही स्थिति हो गई जो पहले था, यानी उससे जो भूत था फिर से परेशान करने लगा। अब तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बिल्कुल मरणासन हो गया। जब उसके घर वालों ने देखा कि शायद ये डोकर नहीं बचेंगे, तो फिर वह सत्य के साथ में लेकर के आए। जब फिर सत्य के साथ में ले गए तो वहाँ पर उनके घर वालों ने भी, मेन जो उनके घर वाले थे लड़के और बहुएं, उन्होंने भी कहा कि प्रभु इनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनके घर वालों ने कहा कि प्रभु इनकी बहुत बड़ी गलती थी जो इन्होंने आपके चरणों को छोड़ दिया, आपके धाम में आना छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया। मैं कसम खाते हैं सब लोग आज के बाद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपके साथ में आते रहेंगे, और लोगों से यही कहेंगे कि यदि आप एक बार प्रभु के सत्य के साथ से जुड़ जाते हो और आपका जीवन सफल हो जाता तो कभी उनका साथ मत छोड़ें, अन्यथा
आप जिस स्थिति में थे वैसे ही फिर आ सकते हैं। तो जब ये बात उस डोकर के दिमाग में आई, समझ में आई, तो फिर वह तब से फिर से सत्य के साथ में जाने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तब से उन्होंने जो मीट वगैरह खाते थे बिल्कुल छोड़ दी और आज से आराम में रह रहे हैं। और उन्होंने एक बार अपनी अपबीती भी बताई थी, जो सत्य का साथ हुआ था यहाँ भरतपुर में, वहाँ पर। तो ये थी उन बाबा जी की कहानी जिनका नाम अनमोल सा। दोस्तों, यदि आप भी कोई ऐसी कोई कहानी जानते हैं, कोई घटना जानते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।